आज मैं बात करने जा रहा हूं एक महाठग टप्पेबाज आदमी की, जिसका नाम है संतोष भदौरिया, यानी कि आज का करौली सरकार। जो ना तो कोई साधक है, ना ही कोई उपासक है, ना ही कोई तंत्र क्रिया जानता है, ना ही कोई वैदिक रीति रिवाज जानता है, कोई वैदिक पद्धति जानता है, ना ही कोई ये चमत्कारिक बाबा है। बस ये एक ढोंग कर रहा है। आपको बता दूं कि संतोष भदौरिया एक बहुधंधी व्यक्ति है, जिसने बहुत सारे धंधे किए, लेकिन इसका कोई धंधा चला नहीं। पहले ये शिवसेना में रहा, शिवसेना का नेता बनकर के रहा, शिवसेना का गुंडा रहा, लेकिन उसकी गुंडाई भी नहीं चली। मैंने कहा ना, बहुत धंधी व्यक्ति रहा है। फिर ये किसान यूनियन का नेता बन गया, जहां पर किसानों को इसने झांसे में लेकर के उन्हें बहुत ठगा, लेकिन इसकी नेतागिरी भी नहीं चली, इसने ये भी छोड़ दिया। बाद में इसने करौली गांव के किसानों को ठग करके उन्हें प्रलोभन दे करके किसी प्रकार जमीन लिया, उस पर आश्रम बनवाया, नाम पड़ा लवकुश आश्रम। लोग बड़े प्रभावित होते हैं, भगवान राम के पुत्रों के नाम पर है लवकुश आश्रम। नहीं नहीं, ये इसी के दो बेटे हैं, जिसका नाम है लव और कुश। अपने बेटे के नाम पर आश्रम का नाम रखता है। इसे मैं भली भांति जानता हूं। इसकी पत्नी, जिसका नाम ममता है, इसे मैं कैसे जानता हूं भली भांति, तो बता दूं कि जो इसका आश्रम है लवकुश आश्रम, उस आश्रम में शनि देव की प्रतिष्ठा इसने करवाई थी, तो हमारे आचार्यों के द्वारा। तो उन दिनों जब ये किसान यूनियन का नेता था, तो उन दिनों इससे मिलना जुलना था। मैं इसीलिए इसे जानता हूं। जब कोई काम पड़े, कोई पूजन पाठ इत्यादि, तब ये हम लोगों के पास आता जाता था। तो इसे मैं भली भांति जानता हूं, इसीलिए मैं इसके विषय में बताने जा रहा हूं आज। ये एक आश्रम बनवाता है। उस आश्रम में इसने अस्पताल भी खोला, साथ में उस आश्रम का नाम रख दिया मानव मंदिर। और उस आश्रम में अस्पताल खोल करके और स्वयं ही डॉक्टर बन गया। बाद में इसकी डॉक्टरी भी नहीं चली। क्यों? क्योंकि योग्यता तो भाई है नहीं, तो कहां से डॉक्टरी चलेगी? इसने कोई पढ़ाई तो की नहीं है डॉक्टरी की, वो भी काम बंद। कहा ना, बहुत धंधी व्यक्ति रहा है ये। इसके बाद इसने सोचा कि सबसे अच्छा काम क्या है, तो बाबा बन जाना, जिसमें बहुत फायदा है। और ये बाबा बन गया। पहले तो इसने क्या किया कि अपने ही लोगों को खड़े करके और उसे उपाय बताया, अपने ही लोगों को नाटक करने के लिए कहा। इसके अपने लोग आकर के बाल हिलाने लगे, सर हिलाने लगे। इसने शिव कहा और वो ठीक हो गए। ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हुई। लोगों ने क्या किया, चमत्कार देखने के लिए इसके आश्रम में भीड़ लगा दी, क्योंकि लोगों की तो आदत है। अरे भाई, मदारी भी अगर सड़क के किनारे खेल दिखाता है ना, तो लोग अपनी गाड़ियां बंद करके, रोक करके, और तब खेल देखने लगते हैं। लोगों का क्या है, सीधे साधे लोग। कुछ लोग तो दुख के मारे थे। अच्छा, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। डूबता हुआ व्यक्ति सोचा कहीं लाभ मिल जाए, इसीलिए लोग पहुंचने लगे। और बहुत लोग तो मदारी का नाच देखने के लिए वहां पर पहुंच गए। इस प्रकार से इसने क्या किया, लोगों को ठगना शुरू किया। भीड़ में अपने ही लोगों को खड़ा किया, खड़े करके, और अपने ही लोगों को कहता है कि तुम इस रोग के रोगी बनकर के, मरीज बनकर के आओ, तुम इस समस्या को लेकर के आओ। अगली बार कह देना हाँ हाँ ठीक हो गया, चमत्कार हो गया। हद तो तब हो गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं क्यों वीडियो बनाऊं, भगवान का नाम लूं।
उसके विषय में मैं क्यों बोलूं? लोग जाने, कानून जाने, पुलिस जाने, ठगी करेगा, एक दिन फंसेगा, मारा जाएगा, जेल में बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे इस वीडियो को बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने देखा अब तो ये हद करने लगा भाई। अपने ही इसने लोगों को खड़ा किया। कुछ मैंने एक तो ऐसी वीडियो देखी जिसमें 2 लड़कियां आती है, कहती बाबा जी मेरी हाइट बढ़ा दो। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी बढ़ा देता हूं। इसने क्या किया, कहा कि आंखें बंद करो। लड़कियों ने आंखें बंद की। कहा कि बंधन, अपने कमर में एक बंधन शायद बांध देता है, कहता बंधन खींचो। उन लड़कियों ने बंधन खींचा। इसने कहा शिव, और वो 2 इंच बढ़ गई। हाय हाय, लड़कियां 2 इंच बढ़ गई, लंबी हो गई। ऐसी ऐसी वीडियो को वायरल किया गया, लोगों ने भीड़ लगाना शुरू किया। इसके बाद इसने क्या नाटक शुरू किया? नाटक इसने शुरू किया कि कानपुर में ही एक मंदिर है भोलेनाथ का, शिव जी का, जाजमऊ में, जिनका नाम है सिद्धनाथ बाबा। सिद्धनाथ बाबा के मंदिर से इसके आश्रम की जो दूरी है लगभग 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। इसने कहा वहां से और मेरे आश्रम तक आकर के दंडवती करते हुए आओ, अर्थात दंडवत लेटते हुए मेरे आश्रम तक आओ। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि बड़े बड़े रोग ठीक हो जाएगा, बड़ी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। ये कोई शास्त्रीय पद्धति नहीं है। ये दंडवती की जो पद्धति है, ये किसी तीर्थ पे दंडवती हम कर सकते हैं, किसी पर्वत की, जैसे गोवर्धन पर्वत इत्यादि की दंडवती की जाती है। ये सब शास्त्रीय मान्यता है, शास्त्रीय पद्धति में है। लेकिन जाजमऊ सिद्धनाथ बाबा से इसके आश्रम तक, वो भी बनावटी आश्रम तक, ये कहां की पद्धति है? लोग जो दुख के मारे हैं, जिनका हाल वो वाला है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी, तो जिनकी स्थिति ऐसी है, उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं, चलो परिक्रमा कर लेते, शायद कोई लाभ मिल जाए। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, उन बेचारे लोगों से, उन सीधे साधे लोगों से, कि ये सब बंद करो। हाँ, उन्हीं सिद्धनाथ बाबा के मंदिर में जहां से तुम परिक्रमा शुरू कर रहे हो, वहीं पर रह करके तुम उन्हीं का नाम भजो, शिव जी का, तो निश्चित ही कल्याण होगा। लेकिन तुम सोचोगे कि वहां से लेके इसके आश्रम तक हम दंडवती करते हुए जाए तो खाक कोई लाभ नहीं मिलना है, क्योंकि इसके आश्रम में ऐसा नहीं है कि कोई देवता विराजमान होते हो, कोई भोले बाबा इसके आश्रम में बैठे हैं कि वहां से यहां दगाओगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल अपने आश्रम की महिमा को बढ़ा रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं करौली सरकार संतोष भदौरिया की, जो एक टप्पेबाज आदमी, जो बहुधंधी आदमी, पाखंडी है। ये कोई बाबा नहीं है। मैं उसे चुनौती देता हूं, यदि तुम कहते हो ना वैदिक रट लगाते हो, तो कोई एक वेद का सूक्त सुना दो, याद करके आ जाओ। मैं चैलेंज तुम्हें करता हूं, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, पुरुष सूक्त याद करके आ जाओ, रुद्र सूक्त याद करके आ जाओ, गणेश अथर्व शीर्ष याद करके आ जाओ। मैं मान जाऊं कि हाँ तुम वेद को जानते हो। ये कोई वेद नहीं जानता, एक मंत्र नहीं जानता। पहली बात तो इसकी बोली तो सुनिए, बोली सुनिए। मैंने इसके विषय में देखा, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, पहले इसके विषय में मैंने बहुत कुछ सुना। जब पत्रकार बंधु इसके पास गए, एक तो चैनल है द लल्लन टॉप करके, जब उस चैनल के पत्रकार बंधु उसके पास जाते हैं तो देखिए उसकी बातचीत तो देखिए, कैसे शब्द शब्द में गाली निकालते हुए। मैं बोलना नहीं चाहूंगा उस शब्द को, कौन सी गाली, क्या गाली, लेकिन आप समझिए, आप स्वयं देख भी सकते हैं उसे, शब्द शब्द में गालियां निकाल रहा है। हमारे शास्त्र में बहुत अच्छा कहा गया है कि तभी मूर्खों का सम्मान तभी तक है जब तक वो मुंह बंद रखे रहता है। मुंह खुलते ही पता चल जाता है कि मूर्ख है कि विद्वान। आप
उसकी भाषा तो सुनिए, बात बात में गालियां, हाँ? अभद्र शब्द का प्रयोग। तो देखिए उसका सरकार, वो स्वयं कहता है कि सरकार मेरा कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स चुकाता हूं। तो इसका साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स चुकाओगे और कुछ भी करोगे, इसका ये मतलब नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे लोगों से, ऐसे भोले भाले लोगों से जो उसके चक्कर में फंस रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना धन बर्बाद कर रहे हैं, तो व्यर्थ के चक्कर में ना पड़े। यदि कोई समस्या है तो आप भगवान का नाम जपिए और इलाज करवाइए। भगवान का नाम जपेंगे और साथ साथ में अपना इलाज करवाएंगे तो निश्चित ही आपको लाभ जल्दी मिलेगा। उसके चक्कर में पड़ने पर कुछ नहीं मिलना है, जो है वो भी हाथ से निकल जाएगा। समय बर्बाद मत करो। आप सभी का समय बड़ा अमूल्य है, धन भी आपका बड़े परिश्रम से आता है। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करूंगा कि संतोष भदौरिया यानी कि आज का जो करौली सरकार बन बैठा है, तथा कथित करौली सरकार, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। जो लोग आज भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, निश्चित ही आने वाले समय में उनके पास पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए उसके चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद।